अंतरिक्ष से आएगी तबाही, धरती से टकराने वाला है वो। हिमालय जितना बड़ा एस्टेरॉइड। इसका आकार करीब 4 किलोमीटर बताया गया है और ये एक अपोलो क्लास एस्टेरॉइड है और चूंकि 4 किलोमीटर आकार है तो इसको पोटेंशियली हैजर्डस एस्टेरॉइड्स की श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि बेहद खतरनाक लघु ग्रह। दुनिया के महाविनाश का काउंटडाउन शुरू। जैसे खत्म हो गया था डायनासोर युग, वैसे ही अप्रैल में मानव सभ्यता का अंत। यदि उनका आकार 100 मीटर से अधिक है और वे लगभग 75 लाख किलोमीटर की दूरी के भीतर से होकर गुजरते हैं तो उनको बेहद खतरनाक लघु ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। ये उन्हीं में से इस बार आने वाली 29 अप्रैल को ये पृथ्वी के थोड़ा पास से होकर गुजरने वाला है। नासा की पुष्टि, महाविनाश की घंटी। कोरोना भूल जाइए, इस तबाही के बारे में सोचिए। धरती बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 1 महीना। तो देश हित में अब हम आपको अपनी एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। इस रिपोर्ट में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे महाविनाश की घंटी बजने लगी है। 30 सेकंड में आप ये खबर समझिए। आपको बता दें, अप्रैल में, ध्यान से सुनिएगा, अप्रैल में अंतरिक्ष से एक एस्टेरॉइड धरती से टकरा सकता है। इस एस्टेरॉइड यानी कि उल्कापिंड की जो रफ्तार है उल्कापिंड की, वो है 31,000 किलोमीटर प्रति घंटा। 31,000 किलोमीटर प्रति घंटा। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये एस्टेरॉइड हिमालय जितना बड़ा बताया जा रहा है। इतना विशाल है ये एस्टेरॉइड। नासा ने इस एस्टेरॉइड के धरती के बेहद करीब से गुजरने की पुष्टि की और वैज्ञानिकों को आशंका है कि अगर ये एस्टेरॉइड धरती से टकरा गया तो महाविनाश होगा। हो सकता है दुनिया से पूरी मानव सभ्यता का ही अंत हो जाए। तो क्या वाकई ये खबर दुनिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चिंता बन गई है? क्या वाकई दुनिया बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 1 महीने का ही वक्त बचा है? अरबों साल पहले हुआ था महाविनाश। धरती से टकराया था तबाही मचाने वाला एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड के टकराने से हुआ था डायनासोर युग का अंत। 2020 में ऐसा ही डर, ऐसा ही खौफ एक बार फिर पूरी दुनिया पर मंडराने लगा है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों की नींद उड़ी है। सुपर पावर अमेरिका तक घबराया हुआ है, क्योंकि नासा ने पुष्टि की है कि एक ऐसा ही बहुत विशाल एस्टेरॉइड एक बार फिर से धरती के बेहद करीब से गुजरने वाला है। दुनिया बदल देने वाली ये तारीख 29 अप्रैल हो सकती है। यदि उनका आकार 100 मीटर से अधिक है और वे लगभग 75 लाख किलोमीटर की दूरी के भीतर से होकर गुजरते हैं तो उनको बेहद खतरनाक लघु ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। ये इस बार आने वाली 29 अप्रैल को ये पृथ्वी के थोड़ा पास से होकर गुजरने वाला है। नासा की माने तो फिलहाल चिंता की बात नहीं है, लेकिन कई वैज्ञानिक इसके बाद भी आशंका जता रहे हैं कि अगर इसकी टाइमिंग में कुछ सेकंड का भी अंतर हुआ तो ये एस्टेरॉइड धरती से टकरा सकता है और तब बहुत मुमकिन है कि इसके बाद डायनासोर की तरह पूरी मानव सभ्यता का भी अंत हो जाए। तो ऐसे में जो एस्टेरॉइड ऐसे चल रहा है वो हल्का सा विचलित होके किसी दूसरी दिशा की तरफ बढ़ जाएगा और जो इम्पैक्ट एंगल है
वो चूंकि बदल जाएगा। देश हित में इसीलिए हम आपको इस बड़ी खबर की हर एक जानकारी एक्सक्लूसिव दे रहे हैं। सबसे पहले आपको इस एस्टेरॉइड का नाम बताते हैं। इसे 52768 IR2 नाम दिया गया है। इसकी रफ्तार 19,000 मील प्रति घंटा है। वैज्ञानिकों को अंदाजा है कि ये एस्टेरॉइड माउंट एवरेस्ट जितना विशाल हो सकता है और धरती पर टकराया तो तबाही मच सकती है। कि बेहद खतरनाक लघु ग्रह, जो भी लघु ग्रह वो पृथ्वी निकट कक्षाओं में हैं या पृथ्वी के पास से होकर गुजरते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई एस्टेरॉइड पृथ्वी की तरफ इतना नज़दीक होकर गुजर जाए। हम आपसे अब एक और जानकारी साझा करेंगे। 6.6 करोड़ साल पहले जिस एस्टेरॉइड के धरती पर टकराने से डायनासोर खत्म हो गए थे, उसकी रफ्तार 40,000 मील प्रति घंटा थी। उस वक्त एस्टेरॉइड की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इससे धरती पर जीवन को 3 बार खत्म किया जा सकता था। हालांकि 2020 के इस एस्टेरॉइड के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी रफ्तार डायनासोर युग को खत्म करने वाले एस्टेरॉइड की आधी है। लेकिन इसी से आप अंदाजा लगाइए कि दुनिया पर अंतरिक्ष से आ रहा यह खतरा कितना बड़ा है और क्यों वैज्ञानिक इसे लेकर ज्यादा चिंतित हैं। बेंगलुरु से जयपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमने आपसे डायनासोर युग की बात की, तो उसके अंत की चर्चा भी आज आपसे जरूर करेंगे, क्योंकि ये जानकारी आज शायद ही कम लोगों को होगी कि लगभग 6.5 करोड़ साल पहले मेक्सिको के युक्टॉन प्रायद्वीप से टकराया था एस्टेरॉइड, जिससे वहां 111 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा बन गया। और जब वैज्ञानिकों ने इस गड्ढे की जांच की तो वहां की चट्टान में सल्फर कंपाउंड पाया गया, सल्फर कंपाउंड। और एस्टेरॉइड की टक्कर से यह चट्टान वाष्प में बदल गई, कन्वर्ट हो गई, जिसने हवा में धूल का एक गुबार सा, एक बादल सा बना दिया था धूल का। और नतीजा ये हुआ कि पूरी धरती ठंडी हो गई और 1 दशक तक इसी स्थिति में बनी रही। उन हालात में अधिकतर जीवों की मौत हो गई और डायनासोर युग का भी अंत हो गया। आगे बढ़ते हैं इस देशित में। हम देशित के स्पेशल सेगमेंट में लगातार आपसे एस्टेरॉइड की बात कर रहे हैं, तो अब आपको भारत की उस झील के बारे में भी बताते हैं जो उल्का पिंड के टकराने की वजह से ही बनी है। ये भी देशित में आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए जरूरी खबर। और इससे जुड़ी ताजा जानकारी ये सामने आई है कि भारत की ये जो झील है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं 5,70,000 साल पुरानी है। और नासा के वैज्ञानिक इस झील का मंगल ग्रह से कनेक्शन पता लगाने में जुटे हुए हैं। दुनिया के लिए आश्चर्य भारत की एक झील, भारत की इस झील का सच जानने में जुटा नासा। आखिर भारत की एक झील में नासा को इतनी दिलचस्पी क्यों हुई? हम इस सवाल का जवाब तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले इस लेक की पूरी जानकारी आपको देते हैं। ये झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है। नाम है लोनार लेक, जिसका ऊपरी व्यास है करीब 7 किलोमीटर और गहराई है करीब 150 मीटर। अब इससे जुड़ी ताजा खबर आपको बताते हैं। हाल ही में लोनार झील पर हुए शोध में यह बात सामने आई है कि यह लगभग 5,70,000 साल पुरानी झील है और रामायण महाभारत काल में भी इस झील का अस्तित्व था। वैज्ञानिकों का मानना है कि उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण ये झील बनी थी, लेकिन उल्का पिंड कहाँ गया इसका आज तक पता नहीं चल पाया है। इस झील को लेकर कई पौराणिक ग्रंथों में भी जिक्र मिलता है। जानकार बताते हैं कि झील का जिक्र ऋग्वेद और स्कंद पुराण में भी मिलता है। इसके अलावा पद्म पुराण और आयने अकबरी में भी इसका जिक्र है। यहाँ कई प्राचीन मंदिरों के अवशेष भी हैं। इसमें दैत्यासुदन मंदिर भी शामिल है। ये भगवान विष्णु, दुर्गा, सूर्य और नरसिम्हा को समर्पित है। इनकी बनावट खजुराहो के मंदिरों जैसी है। अब इस झील का मंगल ग्रह से कनेक्शन भी आपको समझाते हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने कुछ साल पहले इस झील को बेसाल्टिक चट्टानों से बनी झील बताया था। साथ ही ये भी कहा था कि इस तरह की झील मंगल की सतह पर पाई जाती है, क्योंकि इसके पानी के रासायनिक गुण भी वहां की झीलों के रासायनिक गुणों से मेल खाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।